ओम नमः सिद्धिभ्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन हमारा चल रहा है। निश्चयाभासी के विषय में हम बात कर रहे हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय तो करने लगा है ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए, किंतु अब उसने निश्चय नय का एकांत पकड़ लिया, शास्त्र की कथन पद्धति को नहीं समझा। और निश्चय नय का एकांत पकड़ लेना इसका मतलब बहुत ही बड़ी बीमारी, ये ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व से भी खतरनाक बीमारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने आप को ज्ञानी मानता है, अब वो किसी की नहीं सुनेगा। उसने मान लिया नहीं मैं शुद्ध हूँ, मैं भगवान हूँ, क्यों शास्त्र में लिखा है। अब उसको दुनिया में कोई नहीं समझा सकता कि भाई यहाँ कौन सी अपेक्षा से बात है, ये भी तो लिखा है, ये भी तो लिखा है, वो नहीं समझेगा। इसलिए बहुत बड़ी बीमारी है निश्चयाभासी की बीमारी, ये लग गई तो इसका इलाज नहीं है। स्वयं ही समझे तो इलाज है, नहीं तो कोई इलाज नहीं है। इसी की बात को कहते हैं कि निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, कि ये जो निश्चयाभासी जीव है, ये निश्चयाभासी जीव जब निश्चय नय के एकांत को पकड़ के बैठ जाता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, वो किस प्रकार की प्रवृत्ति करता है संसार में, उसके जीवन में किस प्रकार की स्वच्छंदता आ जाती है, उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। पढ़ें, देखो कि मोक्ष मार्ग तो रागादिक मिटाने का श्रद्धा ज्ञान आचरण करना है, वह तो विचार ही नहीं है। अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। पहली लाइन उन्होंने क्या लिखी है, भाई सुखी होना चाहता है ना, मोक्ष जाना है ना, तो मोक्ष मार्ग किसका नाम है कि रागादिक मिटाने का नाम श्रद्धा ज्ञान आचरण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग, ये तत्वार सूत्र में लिखा है उमा स्वामी आचार्य ने। अब वो क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है भाई? तो पंडित टोडरमल जी ने एक शब्द में उत्तर दिया कि रागादिक मिटाने का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। अंदर से अब जब तुमने अपने को वर्तमान में ही रागादिक रहित मान लिया तो फिर मोक्ष का उपाय करेगा नहीं। ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जी समझ में आया कि नहीं आया? भाई सम्यक दर्शन कब होता है? जब अनंत अनुबंधी कषाय जाती है, मिथ्यात्व जाता है, उस संबंधी राग का अंत होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। या तो उपशम हो या क्षयोपशम हो या क्षय हो, तब जाकर के औपशमिक क्षयोपशमिक क्षय सम्यक दर्शन होता है। लेकिन इसने तो वर्तमान में ही स्वयं को शुद्ध मान लिया है, पूर्ण रूप से सर्वथा। द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध माने, पर्याय अपेक्षा से अशुद्ध माने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सर्वथा शुद्ध स्वीकार करता है स्वयं को वर्तमान में ही, तो ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब ये शुद्ध होने का उद्यम किस लिए करें? मोक्ष का उद्यम नहीं करेगा। अपने शुद्ध अनुभव में ही अपने को सम्यक दृष्टि मानकर अन्य सर्व साधनों का निषेध करता है। हर चीज़ का निषेध करेगा वो, हर शुभ भाव का निषेध करेगा। कैसे? कि शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बताता है, द्रव्यादि के तथा गुणस्थान मार्गणा स्थान त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, करना नियोग का पूरा निषेध कर देगा। तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? व्रत उपवास संयम नियम सबको वृथा क्लेश करना मानता है। अरे सब बेकार की बात है, रात्रि भोजन त्याग, जमीकन त्याग, आत्मा थोड़ी खाता है, तो शरीर की क्रियाएं हैं, तो उनको सबको निरर्थक बताता है। बंधन में पड़ना ठहराता है व्रतादि धारण करने को, और पूजनादि कार्यों को शुभाश्रव जानकर हे प्ररूपित करता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है पूजनादि? शुभ भाव तो क्या है?
हे है ना, छोड़ने योग्य है, उपादेय थोड़ी है, तो उसको हे मान लेता है, सर्वथा मान लेता है। इत्यादि सर्व साधनों को उठाकर प्रमादी होकर परिणमित, समझ में आया कि नहीं आया? खुद उसने तो खुद स्वयं आत्मानुभव किया नहीं है, स्वयं को जाना नहीं है, वस्तु स्वरूप को समझा नहीं है, शास्त्र की कथन पद्धति को समझा नहीं है। कहीं शुद्ध नहीं की अपेक्षा से जो कथन शास्त्र में लिया था कि आत्मा शुद्ध है, वहाँ परम शुद्ध निश्चय नहीं के कथन को पकड़ करके एक निश्चयाभासी हो जाता है और सब पूजा पाठ भक्ति शास्त्र स्वाध्याय सभी को सर्वथा हे बताता है। ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब अशुभ भाव तो जम के करेगा भाई साहब, क्या है कि पूजा पाठ तो क्या है, निरर्थक है, कोई मतलब थोड़ी ना है, आत्मा तो शुद्ध है। रात्रि भोजन करेगा, कंदमूल खाएगा, पार्टी करेगा, होटलों में जाएगा, सब कुछ करेगा और फिर क्या कहेगा, भाई देखो आत्मा जो है ना वो शुद्ध है। कुल मिला के बात ये और अपने आप को ज्ञानी मानेगा। ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की पहचान है। समझ में आया कि नहीं आया? सारे पाप पर पाप कार्यों में प्रवृत्ति करे और ऊपर से अपने आप को शुद्ध सम्यक दृष्टि माने, इसका नाम क्या है? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। ऐसा है भाई। सम्यक दृष्टि जीवों का जीवन ही कुछ अलग होता है, उनका व्यवहार भी बड़ा उज्ज्वल होता है, उत्कृष्ट होता है। उनके जीवन में ऐसी प्रमाद नहीं बरतता, हिंसा, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है ऐसा, पर ऐसा नहीं। कई लोगों को बहुत लगता है कि सम्यक दृष्टि जीव भोगों के भिखारी भी होते हैं, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती को कहते हैं ना, चक्रवर्ती का उदाहरण लेके, वो तो कितने भोग भोगता है। अरे प्रभु, पुण्य का उदय, पुण्य है तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे पाप का उदय मुनिराजों को भी भोगना पड़ता है ना, ऐसे पुण्य का उदय सबको भोगना ही पड़ता है, कितना ही हो। समझ में आया कि नहीं आया? कर्म है ये, तो बंदे हैं भावपूर्वक तो भुगतने तो पड़ेंगे, ऐसा है। हाँ, लेकिन पागल नहीं होता। अगर मान लो उसके पाप का उदय है, किसी के था नहीं क्या, लक्ष्मण और राम, बलभद्र और नारायण थे कि नहीं थे? जंगलों में भटकना पड़ा कि नहीं भटकना पड़ा? 14 वर्ष सारी व्यवस्था थी, चाहते तो लड़ते, उनके आगे कौन खड़ा हो सकता था? फिर भी जंगलों में शांत भाव से रहे कि नहीं रहे? ये ज्ञानी की पहचान है। ऐसे नहीं कि नहीं भैया रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो फिर भोजन किस काम का। समझ में आया कि नहीं आया? ये अज्ञानी है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा होता है। राग आदि घटना चाहिए। और कि यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य बताए भैया। ध्यान में उपयोग ना लगे तो वो शास्त्राभ्यास ही तो करते हैं। बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य है ही नहीं। शास्त्राभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है, तथा वहां जब तक उपयोग रहे तब तक कसाय मंद रहे और आगामी वीतराग भावों की वृद्धि हो, ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने? अब देखो आप, अब शास्त्राभ्यास में भी आपको बता दें, सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी जीव होता है ना, उसको तत्वों में कोई भूल नहीं होती। मतलब जो ये कह रहा है ना कि आत्मानुभव वाली अध्यात्म शास्त्रों का ही अध्ययन करो, सिद्धांत शास्त्रों में क्या रखा है, लोक के स्वरूप आदि का निरूपण विचार करने में क्या रखा है? कह रहे हैं भैया मुनिराज वही करते हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को अध्यात्म में, वेद विज्ञान में, आत्मा को जानने में कोई भूल नहीं है। यदि होती तो वो मिथ्या दृष्टि होता। तो फिर क्या करते हैं? जब आत्मा में उपयोग नहीं लगता तब शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, और अधिकतर कर्णान योग का ही स्वाध्याय करते हैं। कुंद आचार्य को जो बताया ना, मन में शंका हुई थी, तो कौन सी शंका हुई थी? तत्व संबंधी नहीं, अप्रयोजनभूत शंका थी। क्योंकि प्रयोजनभूत शंका ज्ञानी जीवों को होती नहीं है, पहले गुण स्थानवर्ती को होती है। प्रयोजनभूत तत्व में शंका, अप्रयोजनभूत तत्व में शंका थी, इसलिए वहाँ कुंद आचार्य ने सीमंदर भगवान का स्मरण किया और वो पूरी विदेश क्षेत्र की घटना घट गई। है कि नहीं है? ऐसा हुआ। दूसरा तीसरा गुण स्थान उनका काल ही अंतर्मूर्त है। वो पहले से सीधा चौथे में जाता है, फिर 5वें, या तो 5वें में जाता है या 7वें में जाता है, फिर छठ, ये उतरने के गुण स्थान है, उसका काल ही अंतर्मूर्त मात्र होता है, रुकता ही कितना है उसमें। ऐसा तो ऐसा होता है। और क्या लिखा है कि वो कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। समझ नहीं बात? कहा ना मैंने अभी,
भाई अध्यात्म के उपदेश की तो अब जरूरत ही नहीं है ना। अगर आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो, आपकी तो कोई भूल ही नहीं हो सकती अध्यात्म में, तो उसको पढ़ पढ़ के क्या करोगे बार बार? वो तो फिर डायरेक्ट अनुभव करो। भाई अनुभव नहीं हो रहा है, जिस समय उपयोग नहीं लग रहा है आत्म ध्यान में, तभी तो शास्त्र अभ्यास की बात कही है, इसलिए तो सिद्धांत की बात कही है। कुंद कुंद आचार्य ने परिक्रम नामक टीका लिखी थी षटखंडागम पे, ऐसा पढ़ने को मिलता है जो आज उपलब्ध नहीं है। तो वो षटखंडागम कौन सा ग्रंथ था? सिद्धांत ग्रंथ था। अनुमान लगाया जाता है कि उसी टीका के को लिखते समय उनके मन में कोई शंका उत्पन्न हुई होगी जरूर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा हुआ होगा। तो सिद्धांत शास्त्र है। अब देखो, उससे कहते हैं यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है, समझ में है कि नहीं आया? सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। वहाँ भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है, सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका। तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कषाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए, तथा आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ है उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए, परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं। निश्चित रूप से बात है। जैसे अन्य शास्त्रों की अरुचि है, हे भाव वर्तता है जिसके मन में, अरे ये तो सिद्धांत शास्त्र है, फालतू बात है। अरे भाई साहब, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में है, आचार्यों ने अपना समय लगा करके उसे लिखा है, वो फालतू नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की पहचान है ये। तो अन्य शास्त्रों को कर्णानुयोग सिद्धांत ग्रंथों को निरर्थक मानता है, महामिथ्या दृष्टि जीव है, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव है। इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। समझ में आए तो समझे, नहीं तो नहीं समझे। बहुत सूक्ष्म कथन है, इसलिए उपयोग वहाँ ज़्यादा ठहरता है, इसलिए उन्हीं का ज़्यादा अभ्यास करने को कहा जाए। ये बात भी 100% सही है कि जो गृहस्थ जीव हैं, उन गृहस्थ जीवों को तो अध्यात्म शास्त्रों का ही ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। ऐसा लिखा ना, कई जगह ऐसा पढ़ने में आता है कि गृहस्थों को सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन करने का मना है, सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन तो केवल मुनिराजों को ही करने योग्य कहा है। वो एक अपेक्षा सापेक्ष कथन है। उसका कारण है क्यों? क्योंकि मुनिराज का काम ही ज्ञान और ध्यान है। जब ध्यान में उपयोग न रहे तब वो ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास करते हैं। अब चूंकि अध्यात्म शास्त्र जो है उसमें आत्म स्वरूप का वर्णन है और उनके आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो रहे हैं, तो अब उसके लिए तो कुछ बचा नहीं है। तो उपयोग को स्थिर करने के लिए वो कर्णानुयोग सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जिसमें बहुत सूक्ष्मता से कथन होता है। तो उसमें उपयोग लगता है, एक एक चीज़ को समझने में 12-12 घंटे भी निकल जाए, इतना सूक्ष्म अध्ययन होता है उसका, सिद्धांत ग्रंथों का। और गृहस्थों के पास तो समय है नहीं। क्यों? आपके भैया पूजा पाठ के बाद दुकान जाना है, व्यापार खोलना है, बच्चे वगैरह, घर के 50 काम काज, मुश्किल से आधा 1 घंटा स्वाध्याय के लिए मिला है। तो उनके लिए कहा मुख्यतः आप अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करो, आप 6 द्रव्य 7 तत्व को समझो, भेद विज्ञान की कला सीखो, आप आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को समझो। समझ में है? उनके लिए ये उपदेश है। और ऐसे गृहस्थ जो बिल्कुल वैरागी जीव हैं, मुनि दीक्षा धारण नहीं कर पाए, लेकिन मुनि दीक्षा के उत्कृष्ट भाव है, किसी कारण से धारण नहीं कर पा रहे और सारा समय केवल शास्त्र स्वाध्याय अध्ययन में लगाते हैं, ऐसे जीव सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसे पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी उन्होंने। हर किसी के बस की बात थोड़ना है इन ग्रंथों को समझना। इसलिए तो गौमठ सार के रचयिता जो नेमिचंद्र आचार्य हैं, उनको चक्रवर्ती की उपाधि दी। जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, उसी प्रकार पुष्पदंत भूतबली आचार्य द्वारा रचित जो षटखंडागम ग्रंथ है, उसे समझ करके उन्होंने जो गौमठ सार, जीवकांड, कर्मकांड टीकाएँ लिखी हैं, तो उन्होंने 6 खंडों को जीत लिया। ऐसा है, 6 खंडों को समझ लिया षटखंडागम। उसके बाद उस षटखंडागम पे नहीं, उसके बाद षटखंडागम पे पहली टीका तो उनकी है, वीरसेन आचार्य की, धवला जय धवला महाधवला। उसके बाद नेमिचंद्र सिद्धांति देव, उन्होंने बहुत ही इजी कर दिया उसको, जीवकांड और कर्मकांड बहुत सरल कर दिया, वो भी प्राकृत में ग्रंथ है। और उसके बाद ये पंडित टोडरमल जी ने इसकी गौमठ सार की टीका की, सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम से, हिंदी में। ऐसा है, बहुत ही
कम लोग हैं जो कर्णनियों के जैन सिद्धांतों को इतनी बारीकी से अच्छे से समझ पाते हैं। अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते, है ना, ऐसा होता है। और देखो क्या लिखा कि जैसे जिनके विषयासक्तपना हो वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचिपूर्वक सुने, वह विषय के विशेष को भी जाने, वह विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें भी हितरूप माने, वह विषय के स्वरूप को भी पहचाने। उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई हो वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने, आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने, आत्म आचरण में जो व्रत साधन है उनको भी हितरूप माने तथा आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। इसलिए चारों यनियोग कार्यकारी। क्या कहा भाई, जिसके विषयासक्तपना हो वो विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचिपूर्वक सुने। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी मान लो कोई चोर है, अच्छे से चोरी करना है हाई क्वालिटी के तरीके से, तो जो दूसरे चोर लोगों ने क्या क्या आज तक मतलब एक काम किए हैं वो सब अध्ययन करता है। जैसे किसी को पुलिस बनना हो, पुलिस वाला बनना हो, तो पुलिस संबंधी फिल्में देखता है कि पुलिस वाले कैसे कैसे होते हैं, और उसके बाद में पुरुषों की कथा रुचिपूर्वक सुने, उसके विशेष को जाने, पुलिस की और क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, उसके क्या क्या अधिकार होते हैं वो जाने। समझ में है कि नहीं है? विषय के आचरण में साधन हो उन्हें भी हितरूप जाने। अब पुलिस बनने के बाद उसको क्या क्या करना है उसको भी जाने अच्छे से। समझ में है कि नहीं? और पुलिस बनने के लिए क्या क्या करना है वो भी अच्छे से जाने। वह विषय के स्वरूप को भी पहचाने, वह पुलिस के स्वरूप को भी पहचाने। समझ में है कि नहीं? मतलब कानून को पूरी तरह से समझ ले, और जिस पोस्ट पे आप हो उस पोस्ट के सारे अधिकारों को जाने। इससे बड़ी पोस्ट क्या क्या होती है, वहाँ कैसे कैसे जा सकते हैं वो सब मतलब उसकी सारी जानकारी उसको होना चाहिए। और आज तक इस पोस्ट पे किस किसने कौन कौन से महान कार्य किए हैं, बुरे कार्य किए, वो सब जाने। ऐसा है। ऐसे ही जिसे आत्मरुचि हुई है वो क्या करे कि आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने, कि जिन्होंने इस आत्मलीनता की है, जिन्हें आत्मा की रुचि हुई है, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या हुआ। आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान को भी जाने। वो तीर्थंकर पुराणों को जाने, प्रथमा नियोग हो गया, गुणस्थान आदि को जाने, ये हो गया कर्णा नियोग। आत्म आचरण में जो व्रताधिक साधन है उन्हें भी हितरूप माने, ये हो गया चरणा नियोग। आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने, ये हो गया द्रव्य। चारों अनुयोग जानने में आए, इसलिए चारों अनुयोगी कार्यकारी है। उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ शब्द न्याय शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास करना ही होगा। अब अपनी शक्ति अभ्यास समझ में आया। अब यहाँ मुख्यतः अब यही बात है, पढ़ने के बाद कभी भी है ना ज़्यादा उत्साहित ना हो, उस बात को गहराई से समझे। क्या कहा था हमने कि भाई मूल बात तो यही है कि आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को समझे, करने लायक तो यही काम है। लेकिन अब तेरे पास फालतू टाइम बहुत है, अब तू दिन भर तो एक ही चीज़ को पढ़ेगा नहीं, तो तू दूसरा काम करेगा, अशुभ भाव में बरतेगा। इसीलिए तू दूसरी कभी तू पुराण पढ़, कभी तू कर्णा नियोग पढ़, कभी तू चरणा नियोग पढ़। हर चीज़ को बराबर से पढ़ और समझ, लेकिन समय खराब मत कर, ये कहना चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ शब्द न्याय शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास कर। शक्ति अनुसार जितनी आपकी शक्ति है उतना थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा नहीं। जितनी आपकी शक्ति है उतना अभ्यास अपन को करना चाहिए। फिर वह कहता है कि पद्मनंदी 25 में ऐसा कहा है कि आत्मस्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। ऐसा कहा है भाई पद्मनंदी 25 में। उत्तर सत्य कहा दिया। बुद्धि तो आत्मा की है, उसे छोड़कर परद्रव्य शास्त्रों में अनुरागनी हुई उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। परंतु जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, और ना रहा जाए तब उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी। उसी प्रकार बुद्धि आत्मस्वरूप में प्रवर्ते तो योग्य ही है, ना रहा जाए तो प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त्र विषयादि में लगे तो महानिंदनीय होगी। सो मुनियों की भी स्वरूप में बहुत काल तक बुद्धि नहीं रहती, सो तो तेरी कैसे रहा करे। समझ में आया कि नहीं आया? भाई सापेक्ष कथन है, इतना समझ लो कि नीचे गिरने से रोका जा रहा है आपको किसी भी तरह से उपदेश देकर। आप भटको मत रास्ते से, नीचे मत जाओ। हाँ, यदि आपको लग रहा है गिरने वाले तो कुछ पकड़ लो,
उतनी देर के लिए, लेकिन फिर पकड़ के आप वापस ऊपर चढ़ जाओ। बात ये कही है, समझ में आएगा? भाई तेरी बुद्धि यदि शुद्धोपयोग में ठहरती है आत्मस्वरूप में, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आत्मस्वरूप में बुद्धि नहीं ठहरे तो अशुभ में मत जा, शुभ पकड़ ले, पकड़ ले शुभ। शुभ भाव है ये बात सच है, लेकिन अशुभ में जाने से अच्छा है शुभ पकड़ ले और वापस ऊपर चढ़ जा। भाई मोक्ष जाने का उपदेश है, मोक्ष मार्ग का उपदेश है। अब जब तक मोक्ष में नहीं जा रहा, स्वर्ग में अटके हो ठीक है, कम से कम नरक में तो मत जाओ, ये कह रहे। समझ में आया कि नहीं आया? नरक में जाना कि त्रियंश में जाना कि स्वर्ग में जाना, मोक्ष नहीं मिले तो कोई भी कहेगा भाई नरक और त्रियंश क्यों जाए, स्वर्ग ठीक है, मोक्ष नहीं तो स्वर्ग, नहीं तो जाना तो कहाँ है, मोक्ष। बात ये है, इसलिए शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। तथा यदि द्रव्याधिक्य और गुणस्थानाधिक्य विचार को विकल्प ठहराता है, सब विकल्प तो है, परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहे, तब इन विकल्पों को न करे तो अन्य विकल्प होंगे, वे बहुत रागादि गर्भित होते हैं। तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर्मूर्त रहता है। छद्मस्त का उपयोग एक अंतर्मूर्त काल है भैया, एक समय से ज़्यादा उपयोग नहीं रह सकता दूसरी जगह। तो दूसरे फालतू विकल्प करेगा उससे अच्छा गुणस्थान मार्गना स्थान आदि के विकल्प कर ले, तत्व विचार के विकल्प कर, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आएगी? आप मंदिर में बैठ करके घर गृहस्थी के विचार कर रहे हो, उससे अच्छा कुछ तत्व चिंतन के विकल्प करो तो क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुख्यतः है आत्मस्वरूप के विकल्प की, मुख्यतः किसकी है? शुभ विकल्प की, तत्व चिंतन की, वो करना चाहिए। यदि तू कहेगा कि मैं आत्मस्वरूप ही का चिंतन करके अनेक प्रकार किया करूंगा, सो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं और विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मांगना शुद्ध अशुद्ध अथवा अवस्था इत्यादि विचार होगा ही। कोई कहेगा नहीं मैं तो आत्मस्वरूप का ही विचार करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा। भाई आत्मस्वरूप का विचार एक जैसा तो होता नहीं है। यदि तो कहेगा कि आत्मस्वरूप का विचार ही करना है, तो इसका मतलब करना नहीं हो की चीज़ें उसमें आएगी ही आएगी, और उसी का तो उपदेश दे रहे, बात ही क्या रही। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। और सुन कि केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। सो 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रम बंधादिक के विशेष अवश्य जानने योग्य है, जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति। देखो भाई 4 चीज़ें हैं सम्यक दर्शन के लिए। सच्चे देव सद्गुरु का यथार्थ श्रद्धान, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, स्वपर का यथार्थ श्रद्धान, निःशुद्धात्मा का यथार्थ श्रद्धान। तो तू सोचे कि केवल आत्मज्ञान से मोक्ष मार्ग हो, ऐसा नहीं है। इनमें चारों में अविनाभाव संबंध होता है। यदि एक नहीं तो एक भी नहीं। लौकिक गणित में और जैन गणित में यही अंतर है। लौकिक गणित में 10 में से 1 गया तो 9, जैन गणित में 10 में से 1 गया तो 0, कुछ भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 4 में से 1 गया तो 0। इसलिए 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होता है। रागादिक दूर नहीं होंगे तो आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। सो 7 तत्वों के विषय जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रव बंधादिक के विशेष अवश्य जानने योग्य है, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। सभी के 7 तत्वों के विशेष जानने पड़ेंगे। विशेष माने पर्याय, उनकी अवस्थाएं, अनेक प्रकार की अवस्थाएं। ये 7 तत्वों में पूरा मोक्ष मार्ग है। समझ है कि नहीं? जीव अजीव, ये जीव अजीव 2 तत्व हैं। जब ये जीव ये जान लेता है कि ये अजीव मैं नहीं हूँ, जब तक ये जीव अजीव दोनों साथ थे, एक रूप अनुभव करते थे स्वयं को, जब तक ये जीव ये मान के बैठा था ये जो पड़ोसी अजीव है, ये पड़ोसी अजीव, ये मैं हूँ, तब तक आश्रव और बंद हो रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? जब इस जीव ने ये जाना कि ये पड़ोसी जो है ये मैं नहीं हूँ, तो आश्रव संवर रुक जाता है, सॉरी आश्रव और बंद रुक जाता है, और क्या होता है? संवर और निर्जरा शुरू। और जब पूर्णतः जो कर्म बंधे हुए थे पहले से पूर्णतः झड़ जाते हैं, निर्जरा हो जाती है, तो क्या हो जाता है? 7 तत्व में जीव के पूरे मोक्ष मार्ग की कहानी है। ऐसा है। वहां पश्चात रागादिक दूर करना, सो जो रागादिक बढ़ाने के कारण है उन्हें छोड़कर रागादिक घटाने के कारण हो, वहां उपयोग को लगाना।
सो द्रव्यादिक और गुणस्थानादिक के विचार रागादिक घटाने के कारण है, इनमें कोई रागादिक का निमित्त नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहाँ ही उपयोग लगाना। भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र या मोक्ष मार्ग के लिए रागादिक का घटना महत्वपूर्ण है। जहाँ रागादिक बढ़े वो कार्य नहीं करना, और जहाँ रागादिक घटे वो कार्य करना। और करना नियोग आदि का विवेचन, या जैन शास्त्रों के सभी शास्त्रों में वीतरागता का उपदेश है, इसलिए वहाँ रागादिक का घटना होता है, बढ़ना होता नहीं है, इसलिए उपदेश वैसा दिया। फिर वो कहता है कि रागादि मिटाने के कारण हो उनमें तो उपयोग लगाना, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध उदय सत्तादि के बहुत विशेष जानना, त्रिलोक के आकार का प्रमाण आदि जानना इत्यादि विचार क्या कार्य करे। इतना सब किस लिए भैया, कि इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं है, क्योंकि वे ये इसको इष्ट अनिष्ट रूप है नहीं, इसलिए वर्तमान रागादिक के कारण नहीं है। इनको विशेष जानने से तत्व ज्ञान निर्मल हो, इसलिए आगामी रागादिक घटने के कारण है, इसलिए कार्यकारी है। देखो ये नहीं कह रहे कि तुम 24 घंटे आप तत्व ज्ञान भूल करके, अध्यात्म भूल करके इसी में लगे रहो, आप बिल्कुल मतलब उसके आदी बन जाओ, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन आपका उपयोग जब आत्मा में स्थिर नहीं रहे, तब अपने उपयोग को शुभ में लगाने के लिए आप ये कार्य करोगे, दिक्कत नहीं है। आप फालतू चीज़ें चिंतन करोगे, उससे अच्छा इसको करो, ऐसा उपदेश है। फिर वो कहता है कि स्वर्ग नरकादिक को जाने, वहाँ तो राग द्वेष होता है, कि ज्ञानी की ऐसी बुद्धि नहीं होती, अज्ञानी की होती है। वहाँ पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगे, वहाँ किंचित रागादिक घटते हैं। और वो कहता है कि शास्त्र में ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करें। सो जीव अन्य बहुत जानते हैं, प्रयोजनभूत को नहीं जानते, अथवा जिनकी जानने की शक्ति, बहुत जानने की शक्ति नहीं, उन्हें ये उपदेश दिया है। तथा जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो, उससे ये नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा, जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है कि सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, कि सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान है, विशेष से ही अच्छी तरह निर्णय होता है, इसलिए विशेष जानना योग्य। फिर वो कहता है कि भैया शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि प्रयोजन भूत को जानो, अप्रयोजन भूत को जानने से कोई फायदा नहीं है, इतना विकल्प कोई काम का कार्यकारी नहीं है। तो उनसे कहा बिल्कुल सही बात है आपकी, कि भाई ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ पाता ना, अल्प बुद्धि है जिसकी, उसको कहा कि इतना समझ लो काफ़ी। लेकिन तो दुनिया भर की पढ़ाई लिखाई में लगा है, पूरे लौकिक में, इंजीनियरिंग में टॉप कर रहा है, करना नियोग पढ़ने में जान निकल रही है, उसके लिए बात कही है, समझ में है कि नहीं। जब तो इतना सब कर सकता है तो ये भी कर सकता है। ये तो हमारे जैसे अल्पज्ञानी बुद्धि है राजू भाई, जिन्हें मैथ पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार अध्ययन करना चाहिए, ऐसा है। तरह तरह के जीवे और तरह तरह के, हर व्यक्ति के लिए अलग उपदेश है भैया शास्त्र में, समझ में है कि नहीं। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है। जिस बात के लिए हम दूसरे को पानी कहते हैं, उसी बात के लिए बच्चे को मम्मम बोलना पड़ता है, समझ में है कि नहीं आया, बात वही है। तो ऐसे ही आपकी जितनी बुद्धि है आप उतना अभ्यास करो, बाहर में मत भटकाओ चित्त को, ये कहना चाहिए। तथा वह तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है, सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। वहाँ राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजनादि का त्यागी होता है, और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष ना हो। सो होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु तुझे अनशन आदि से द्वेष हुआ, इसलिए उसे क्लेश ठहराया। जब ये क्लेश हुआ तब भोजन करना सुख स्वयं ठहरा, और वहाँ राग आया, सो ऐसी परिणति तो संसारियों के पाई जाती है। तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया, समझ में आया कि नहीं आया। ये व्रत उपवास आदि को क्लेश ठहराता है। अगर समय पे भोजन ना मिले तो दुखी हो जाता है, कषाय करने लगता है, मैंने एक तो उपवास किया और ऊपर से, तो ऐसे जीव के लिए कहा भाई तूने फिर क्या किया, समझ में आया कि नहीं है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको हर चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा कि जैन शासन क्या है। अज्ञान का कोई काम नहीं है, हर कार्य विवेक पूर्वक होना चाहिए, ऐसा है, समझ में आया कि नहीं है। राग छोड़ने के अर्थ वहाँ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है, और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर राग द्वेष ना हो। सो होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु तुझे अनशन आदि से द्वेष हुआ, इसलिए उसे क्लेश ठहराया, समझ में आएगा। होना तो चाहिए था भाई, राग द्वेष छोड़ना है ना,
तो राग द्वेष छोड़ने के लिए क्या करेगा? भोजन तुझे इष्ट लगता है तो तुझे उसे छोड़ना है, और जो अनिष्ट लगता है उपवास आदि उसे ग्रहण करना था। अब तूने क्या किया? अपनी सुविधा के लिए उपवास आदि तो विकल्प है ऐसा कह करके उसको छोड़ दिया, और इष्ट जिसे जो तुझे पहले से राग जिसमें वो पड़ा हुआ था उसको तू मजे कर रहा है, तो इसका मतलब तेरे राग द्वेष बढ़ रहे हैं, घटे नहीं। ऐसा होता है। फिर तू मोक्ष मार्गी कैसे होगा? शुद्ध शुद्ध कहे जा रहा है, वो सारे अशुद्ध काम कर रहा है, तो ऐसे तो मोक्ष मार्गी होते नहीं। यदि तू कहेगा कि कितने ही सम्यक दृष्टि भी तपश्चरण नहीं करते, ठीक है भैया, कि कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, परंतु श्रद्धान में तो तप को भला जानते हैं और उसके साधन का उद्यम रखते हैं। तुझे तो श्रद्धान ये कि तप करना क्लेश है तथा तप का तेरे उद्यम नहीं है, इसलिए तुझे सम्यक दृष्टि कैसे हो? समझ में आया कि नहीं आया? भाई उसने कहा कि कई ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव ऐसे हैं जो व्रत उपवास तप इत्यादि नहीं करते। तो उन्होंने कहा भाई वो नहीं करते ठीक है, लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि करना चाहिए। तू तो ये मान के बैठा है कि वो तो निरर्थक है, विकल्प है, इसलिए तू निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं आया? करना तो भला तो माने, सही गलत का निर्णय तो करे भाई, हो सकता है। कुछ लोग, अब देखो जीवों की अलग अलग परिणति है, कभी भी कुछ भी जीव के भाव आते हैं, लेकिन उस विकारी भाव को जो भला मान ले वो मिथ्या दृष्टि, और जो बुरा जाने, त्याग योग्य जाने। वर्तमान में मुझे ऐसे परिणाम आ रहे हैं लेकिन ये परिणाम अच्छे नहीं है, ये त्यागने योग्य है, ये ज्ञानी चीज। मैं कि नहीं है, वो ज्ञानी है। और देखो क्या कहा, शास्त्र में कहा है कि तप आदि का क्लेश करता है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है। तो कहते हैं जो जीव तत्व ज्ञान से तो परांगमुख है और तप से ही मोक्ष मारते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया। जिनने चरणान योग का एकांत पकड़ लिया। तत्व ज्ञान के बिना केवल तप ही से मोक्ष मार्ग नहीं होता। तत्व ज्ञान होने पर रागादिक मिटाने के अर्थ तप करने का तो निषेध है नहीं। यदि निषेध हो तो गर्धरादिक तप किस लिए करें, इसलिए अपनी शक्ति अनुसार तप करना योग्य है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब भाई बार बार कह रहे रागादिक घटना चाहिए। यदि तू तप करे, व्रत करे, उपवास करे तो ये तत्व ज्ञान नहीं है, रागादिक घटाने का प्रयोजन ही नहीं है, खाली नाम के लिए, मान के लिए, पुण्य के लिए कर रहा है, तो वो निरर्थक है। लेकिन जिस जीव को तत्व ज्ञान हुआ है और रागादिक घटाने के अर्थ यदि वो व्रत उपवास संयम नियम करता है तो वो उसके सार्थक है, निरर्थक नहीं। तथा वह व्रतादिक को बंधन मानता है निश्चयवासी, सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है। तथा उस परिणति को रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। देखो व्रतादिक को तो बंधन मानता है और स्वच्छंद प्रवृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है। तथा उस परिणति को रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। भाई ज्ञान प्राप्त हुआ है, कम से कम हिंसादिक का त्यागी तो हो। फिर तुमने क्या ज्ञान प्राप्त किया? तत्व ज्ञान होना मानता है ना अपने आप को, तो तत्व ज्ञान यदि हुआ है तो तूने जान इतना तो समझा होगा कि हिंसा में पाप है, लेकिन फिर भी तो वो किए जा रहा है, तो तेरे को तत्व ज्ञान सच्चा नहीं है, खाली रट लिया है, ऐसा। फिर वो कहता है हमारे परिणाम तो शुद्ध है, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया, परिणाम शुद्ध है, हम तो शुद्ध है ना। यदि ये हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयं होते हो तो हम ऐसा माने, और यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहें? देखो हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयं हो तो हमेशा माने, लेकिन परिणाम बिना क्रिया होती ही नहीं। मैंने कहा था ना, परिणाम यदि अशुद्ध है तो क्रिया अशुद्ध होगी ही होगी। और यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहें? विषय सेवनादि क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमन आदि क्रिया परिणाम बिना कैसे? बिना परिणाम की क्रिया होती नहीं है, उस तरह से ही होती है। वो क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है, और वहाँ हिंसादिक होते हैं, उन्हें गिनता नहीं, परिणाम शुद्ध मानता है। सो ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही होंगे। भाई देखो ये जीव बुद्धिपूर्वक इस तरह के कार्य करता है, अभक्ष्य भक्षण करता है, बिना सोचे समझे कार्य करता है, और कहता है कि नहीं मैं तो अंदर से शुद्ध हूँ, जैसा चल रहा है चलने दो। ऐसा नहीं चलेगा। जहाँ अतिचार लगे वो एक अलग बात है कि परिणाम तो शुद्ध है, कोशिश पूरी की लेकिन फिर भी कर नहीं पाए, वो एक अलग चीज़ होती है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो आप चल रहे हो, आपका पैर ऑलरेडी उठ चुका, आपने चींटी देखा, बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं बच पाई,
वहाँ एक अलग चीज मैटर, भाव तो बचाने का था। और देख के चल रहे थे, तब अचानक हुआ, यहाँ ये बात लगाना। लेकिन जो जानबूझ कर गई, अरे ठीक है अपने आयु कर्म से मर रहे, रखो पैर, तो कहते हैं निश्चयवासी। समझ में आएगा नहीं है? ऐसा नहीं, मेरे परिणाम तो शुद्ध है, मेरा मानने का कोई भाव नहीं है, देख के चलने की क्या जरूरत है, शुद्ध परिणाम। तो फिर ये क्या है? निश्चयवासी। फिर वो कहता है कि परिणामों को रोके, बाह्य हिंसादिक भी कम करे, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। क्या कहता है? परिणामों को रोके, बाह्य हिंसादिक भी कम करे, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा नहीं करना चाहता। नियम नहीं लेना, संयम नहीं लेना, कोशिश करेंगे भाई लेकिन नियम नहीं लेंगे, उससे बंधन बंध जाते हैं ना, इसलिए दिक्कत होती है। टूट जाए तो देखो कि जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते, और आशा रहे उससे राग रहता है। उस राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंद होता रहता है, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करनी योग्य। तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रोकेंगे? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है, इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य। प्रतिज्ञा करना बहुत जरूरी है भैया, वरना अविरति होने से उसका बंध तो होता रहता है, आश्रम बंध निरंतर होता है। जिन चीज़ों का आपने त्याग नहीं किया उनका आश्रम बंध निरंतर हो रहा है। राजू भाई 10 लाख वनस्पतियाँ होती हैं संसार में, हम कितनी खाते होंगे? 100, 200, 500, 1000, लेकिन हमें पूरी 10 लाख का पाप लग रहा है यदि हमने त्याग नहीं किया तो। ऐसा होता है। तो क्या करना चाहिए? कॉपी पेन पे लिख लो अपन जो जो खाते हैं, जितनी चीज़ें खाते हैं भाई, इतनी छोड़ करके सबका त्याग, तो कितने पाप से बच गए? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है। जैसे प्रतिज्ञा नहीं ली लेकिन वो प्रतिज्ञा के भाव जैसा ही आचरण में करता है तो नहीं, तो भी पाप है, उतना आश्रम बंद हो रहा है, क्योंकि नियम नहीं लिया। प्रतिज्ञा लेना इसलिए जरूरी है। तो प्रतिज्ञा क्यों नहीं ले? वही तो कह रहा है, प्रतिज्ञा क्यों नहीं लेता? क्योंकि तेरे को आशा है कि मैं खाऊंगा, इसलिए प्रतिज्ञा नहीं लेता। तो वो भाव है वहीं की वहीं। अगर तुझे लग रहा है कि नहीं मेरा भाव वही है, बस प्रतिज्ञा नहीं ले, तो लेना, फिर ले क्यों नहीं रहा? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी बात है। हमारे यहाँ जो क्लासमेट थे ना, कई बार ऐसा बोलते थे, जैसे जो लोग पढ़ते रहते थे ना, बहुत पढ़ पढ़ के टॉप करते थे, देख संभव ऐसा है, पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इनकी तरह अगर मैं पढ़ूंगा ना दिन रात कमरे में बैठ करके, तो मैं भी टॉप कर लूँ। तो पढ़ना भाई। समझ में आया कि नहीं है? बातें मारने से क्या होता है? अरे अपने पास इतना टाइम नहीं है इनकी तरह, तो मैं पढ़ूंगा तो मैं भी टॉप करूँगा, हमें मालूम है, तो पढ़ के तो दिखा, करके दिखा, तब तो माने। तो ऐसे ही नहीं, मैं देखो प्रतिज्ञा तो नहीं ले रहा, लेकिन अंदर से भाव वही है प्रतिज्ञा वाला। तो लेना भाई, जब भाव है तो क्यों नहीं ले रहा? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ विशेष कारण होते हैं तो आश्रम बंद हो रहा है। आप क्या सोच रहे हो? मान लो श्रीमद् राजचंद्र जी ने इतना बढ़िया काव्य लिखा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। अब उन्होंने निर्ग्रंथ मुनिराज बनने की भावना बहुत उत्कृष्ट भाई, लेकिन बने तो नहीं ना। तो उनको क्या मानो, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया होगा? उस संबंधी पुण्य का बंद हो रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भावना भले ही कितनी उत्कृष्ट हो, लेकिन आपने प्रतिज्ञा महाव्रतों की नहीं ली। समझ में आया कि नहीं आया? तो उतना पाप तो है। ऐसा है, 5 पाप का बराबर पाप लग रहा है। जितना प्रतिज्ञा नहीं है उतना पाप लगता ही लगता है। ऐसा है। फिर वो कहता है कि ना जाने कैसा उदय आए और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है, इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। देखो पता नहीं कब कैसा उदय आ जाए, संसार में क्या घटना घट जाए भविष्य में, बाद में प्रतिज्ञा भंग हो सो महापाप लगता है, इसलिए हम तो प्रतिज्ञा लेते ही नहीं भाई। यदि प्रतिज्ञा भंग होने का अवसर आ जाए ना तो समाधि ले लेना, प्रतिज्ञा भंग भी मत करना, लेकिन प्रतिज्ञा भंग के कारण से डरना भी मत। यहाँ छोटी छोटी हर चीज़ की बात है। हम ये नहीं कह रहे कि आप में महाव्रत ग्रहण करने की ताकत नहीं है और आप महाव्रत ग्रहण ले लो, बाद में दिक्कत आए तो समाधि ले लो, इतनी बड़ी बातें नहीं कह रहे। ये तो सोचने की बात है। मतलब आप सोचो ये किन जीवों के लिए बात होती है पता है? जैसे राजू भाई, मुझे कोई तोड़ने का अनुभव नहीं है, रेस लगाने का मुझे कोई अनुभव नहीं है, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की। अब 10 मीटर की दौड़ हो रही है, 10 मीटर तो छोटा सा होता है, 100 मीटर लगा लो, 1000 मीटर लगा लो, 1 किलोमीटर की दौड़ मान लेते हैं ना। 1 किलोमीटर की दौड़ है, मुझे कोई अनुभव नहीं है,
समझ में आया कि तो मेरे लिए ये बात नहीं है। तो किसके लिए बात है कि जो खूब सालों से प्रैक्टिस करता आ रहा है अब लास्ट टाइम पे थोड़ा सा नर्वस है, समझ में आया कि नर्वस है, उससे कह रहा है कि ले प्रतिज्ञा, तू कोशिश कर। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जिसके कोई अनुभव ही नहीं है, जिसका कोई वैराग्य भाव ही नहीं है अंदर में, और वो ऐसे व्रत आदि धारण कर ले तो निश्चित रूप से प्रतिज्ञा टूटेगी और जाएगा। इसलिए कहा मुनि व्रत लेने के लिए सर्वप्रथम वैराग्य जरूरी है। वैराग्य नहीं होगा तो मुनि व्रत पलेंगे ही नहीं, पलेंगे ही नहीं। और वैराग्य हुआ तो पलेंगे ही पलेंगे। समझ में आया? फिर यदि कहीं ऐसी समस्या आ जाए भविष्य में किसी कर्म के उदय से, तो समाधि मरण लेना उचित है। जैसे समंतभद्र आचार्य के जीवन में आई थी, वहाँ उनके लिए आचार्य ने जो आदेश दिया वो उन्होंने किया, लेकिन उस तरह का ही उपदेश है शास्त्रों में। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे पहले से आपकी पूरी तैयारी है, आप प्रैक्टिस करें, आपको पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, तब तो आप प्रतिज्ञा लो, नहीं तो मत लो। लेकिन ये कह के नहीं खाएंगे नहीं लेकिन प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, तो बाद में मौका पड़ गया तो टूट जाएगी, क्या फायदा, ये चीज़ नहीं। आपको पता है ना कि आप रात्रि भोजन नहीं करोगे तो मरोगे थोड़ी ना, समझ में आएगा? और फिर आप जबरदस्ती नहीं लेते हो तो ये प्रमाद है। समझ में आया कि नहीं आया? उस तरह की बात है, समझ गए? ऐसा है। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता ना जाने वो प्रतिज्ञा तो ना करे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ ले पहले। प्रतिज्ञा लेते ही अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा, तो वो प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए ये परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना ही युक्त है। बिना प्रतिज्ञा किए अविरत संबंधी बंध मिटता नहीं। बिना प्रतिज्ञा के आपको वो बंध रुकेगा नहीं, ऐसा है। तथा आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा न ली जाए तो उदय को विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश होता है। जैसे अपने को पचता जाने उतना भोजन करे, कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ हो और उस भय से भोजन करना छोड़ दे तो मरण ही हो जाएगा। उसी प्रकार अपने से निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे, कदाचित किसी के प्रतिज्ञा से भ्रष्टपना हुआ हो और उस भय से प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो असंयम ही होगा। इसलिए जो बन सके वह प्रतिज्ञा लेना है। भाई जितना बन सके विश्वास है उतना तो कर ही सकता है ना, जबरदस्ती नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है, तो उद्यमी होकर भोजनादि किस लिए करता है? वहाँ उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य ही है। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। इसलिए स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बनाता है? बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य है। वो कहता है भाई जब प्रतिज्ञा लेने का भाव आएगा तब आएगा, प्रारब्ध हो तो जो होना होगा तब हो जाएगा। 100% बात सही है। लेकिन तू ऐसा कभी क्यों नहीं कहता यार भोजन होना होगा तब होगा, भोजन क्यों करूँ? तो जैसे तेरा अभी विकल्प आया भोजन, वो भी सहज हुआ कि भोजन करने का तेरे विकल्प आया तो भोजन करने बैठा, ऐसे ही तू प्रतिज्ञा ले। हम ऐसा ही मानेंगे कि इसी समय तेरे को प्रतिज्ञा लेने का भाव आना था और इसी समय हुए, हम तो प्रारंभ ही मानेंगे। लेकिन तू भोजन के समय पे तो खुद बुद्धिपूर्वक करता है तो वो भी सहज ही, लेकिन तेरी उसी बुद्धि क्यों नहीं होती? बात वो है। हम तो प्रारब्ध, वो ही प्रारब्ध ही है वास्तव में, और जब तक तेरे नहीं होता तब तक यही मानना पड़ेगा कि तेरे वैसा प्रारब्ध हुआ नहीं। तथा वह पूजनादि कार्य को शुभाशुभ जानकर हे मानता है सो सत्य ही है, परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप हो तो भला ही है, और विषय कसाय रूप अशुभ प्रवर्ते तो अपना बुराई किया। तो कोई बात नहीं, भक्ति पूजन स्वाध्याय को हे मानता है ठीक है, लेकिन यदि उसके बगले में निर्विकल्प अवस्था हो, शुद्धोपयोग हो, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसे छोड़ के तो पिक्चर में लग जाए, टीवी देखने लगे, विषय कसाय में लग जाए, शॉपिंग करने चला जाए, तो भैया ये तो योग्य नहीं, अपना ही बुरा किया। शुभोपयोग से स्वर्गाधिक हो अथवा भली वासना से या भले निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाए तो सम्यक्त्वादि की भी प्राप्ति हो जाए, और अशुभोपयोग से नरक निगोद आदि हो अथवा बुरी वासना या बुरे निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग बढ़ जाए तो सम्यक्त्वादि महादुर्लभ हो जाए। देखो, शुभोपयोग से स्वर्गाधिक हो अथवा भली वासना से या भले निमित्त से कर्म के स्थिति अनुभाग घट जाए अपकर्षण, तो सम्यक्त्वादि की भी प्राप्ति हो जाए, और अशुभोपयोग से नरक निगोद आदि हो और बुरी वासना से या बुरे निमित्त से कर्म के स्थिति अनुभाग बढ़ जाए तो सम्यक्त्वादि महादुर्लभ हो जाए। मन में आया कि नहीं आया? भाई शुभोपयोग से तो मंद कसाय घटेगी तो सम्यक्त्वादि का चांस है, अशुभोपयोग से तो कसाय बढ़ जाएगी तो सम्यक्त्वादि महादुर्लभ हो जाएगा।
फिर तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने से समझ में आया? तथा शुभोपयोग होने से कषाय मंद होती है और अशुभोपयोग होने से कषाय तीव्र होती हैं। सो मंद कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय का कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु ना खाना और विष खाना सो यज्ञ। विष से अच्छा कड़वा है, फायदा तो करता है शरीर में, लेकिन विष तो खत्म ही कर देता है। फिर वो कहता है कि शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा है, इसलिए हमें तो विशेष जानना योग्य नहीं है। हाँ, शुभ अशुभ दोनों एक ही भाव है, काय को अपन ज्यादा लपड़े में पड़ो। गजब की बातें हैं तो यार। जो चीज शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते हैं, उन्हें शुभ अशुभ दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा और बंध कारण की अपेक्षा समान बताया। और शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भावों में मंद कषाय मंद होती है, इसलिए बंधहीन होता है। अशुभ भावों में कषाय तीव्र होती है, इसलिए बंध बहुत होता है। इस प्रकार विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला भी कहा जाता है। जैसे रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है, परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा रोग हो हल्का फुल्का तो ठीक है, चल जाता है काम, लेकिन रोग बहुत बड़ा हो तो उसका इलाज भी उसी हिसाब से होता है, उसकी चिंता उसी हिसाब से होती है। छोटे रोग की चिंता नहीं होती, बड़े रोग की ज़्यादा होती है। और कुछ रोग तो बड़े कमाल के होते हैं, सिर दर्द और पेट दर्द, ये दो रोग ऐसे जो कभी भी किसी को किसी भी समय उत्पन्न हो सकते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देता। ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज में ये रोग बहुत काम आते हैं छुट्टी लेने के लिए। मास्टर जी को कभी पता नहीं चलेगा पेट दर्द और सिर दर्द है कि नहीं। ये दो रोग बहुत बड़े बढ़िया रोग होते हैं। इसलिए शुद्धोपयोग ना हो तब अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है, शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तना योग्य नहीं। फिर वह कहता है कि कामादिक या क्षुदादिक मिटाने की अशुभ प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं है और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है। ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं, इसलिए शुभ का उद्योग नहीं करना। क्या कहता है उसने? क्या कहा? कामादिक अर्थात विकार क्षुदादिक मिटाने की अशुभ प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं। तो अशुभ भाव है, अशुभ अशुभ भाव हुए बिना तो रहते नहीं है, परिणाम तो आते ही हैं। और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है। आहा, क्या बात कही। ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं इसलिए शुभ का उद्योग नहीं करना। भाई शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिक हीन होते हैं। क्षुदादिक में भी संक्लेश थोड़ा होता है, इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना। उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व क्षुदादिक पीड़ित करते हैं तो उनके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वो करना, परंतु शुभोपयोग को छोड़कर निशक पाप रूप प्रवर्तन करना तो योग्य नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात तो ये जो उन्होंने कहा ना कि भाई अशुभ भाव तो आए बिना रहते नहीं। सच बात ये कि शुभ भाव भी आए बिना रहते नहीं, लेकिन तू शुभ को छोड़ना चाहता है, अशुभ में लगना चाहता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि अशुभ अशुभ भाव आए बिना नहीं रहते, तो अशुभ को छोड़ करके शुभ में लग, उल्टा काम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई शुभ अशुभ भाव आए बिना रहते नहीं, ये तो हम भी जानते। तो वहाँ उपदेश क्या है? अशुभ को छोड़ करके शुभ को ग्रहण कर। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तू कह रहा है कि भाई शुभ नहीं करेंगे, अशुभ कर लेंगे, तो ये बात तो बनती नहीं। क्यों? क्योंकि शुभोपयोग से कषाय मंद होती है जो तेरे लिए कार्यकारी है, और अशुभोपयोग से कषाय तीव्र होती है तुझे नरक ले जाने वाली है। और तू कहता है ज्ञानी के इच्छा नहीं है और शुभोपयोग इच्छा करने से होता है। तो जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, परंतु जहाँ बहुत धन जाता जाने वहाँ अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है, उसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कसाय रूप कार्य नहीं करना चाहता, परंतु जहाँ बहुत कसाय रूप अशुभ कार्य होता जाने वहाँ इच्छा करके अल्प कसाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम होता है। भाई ये तो समझ के ऊपर है। आप किसी भी कंजूस व्यक्ति से पूछो, उसका दिमाग कितना शानदार चलता है इस चीज़ में। जहाँ पैसा ज़्यादा जा रहा हो वहाँ कम कैसे देना है उसके पास है। ऐसे ही ज्ञानी जीव है, जहाँ अशुभोपयोग में मन जा रहा हो उसे कैसे शुभ में लाना है वो उसको कला आती है। जहाँ अधिक विषय कसाय का प्रवर्तन हो रहा हो वहाँ उसे कम कैसे करना, विषय कसायों को रागाधिक कैसे घटाना है, ये ज्ञानियों के जीवन में इस चीज़ की कला होती है। जैसे कंजूस के स्वयं कला होती है, सीखनी नहीं पड़ती, कंजूस को होती है उसके पास, ऐसे ज्ञानियों को ये कला सीखनी नहीं पड़ती, उनके जीवन में सहज आ जाती है। इस प्रकार ये बात सिद्ध हुई कि जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने वहाँ शुभ कार्य का निषेध ही है, और जहाँ अशुभोपयोग होता जाने वहाँ शुभ का उपाय करके अंगीकार करना योग्य है। इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो स्वच्छंदपने को स्थापित करता है उसका निषेध किया। ये जो आज इतनी सारी बात की स्वच्छंद प्रवृत्ति की हमने, इसमें सार केवल इतना है कि भैया यहाँ शुद्धोपयोग यदि तो आत्मा में टिका रह सकता है तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन तू आत्मा में टिक नहीं रहा और पाप कार्यों में प्रवर्त रहा है तो शुभ कार्य कर।
मंदिर जा, पूजा पाठ कर, भक्ति स्तुति कर, स्वाध्याय कर, कर्णन योग के शास्त्र पढ़, गुणस्थान मारणादि का चिंतन सब कर, लेकिन शुभ में उपयोग लगा। तत्व ज्ञान में अभ्यास कर, जितना करना है उतना कर, लेकिन अशुभ में मत भटक। समझ में आया कि नहीं आया? निश्चयाभासी की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि शुद्ध, अपने को शुद्ध मान लिया, शुद्ध अनुभव करता नहीं है स्वयं को, केवल मान के बैठा है, शास्त्र में पढ़ लिया मैं शुद्ध हूँ और वैसा मान लिया और अनुभव किया नहीं है, और पापादिक प्रवृत्ति में लगा हुआ है कि ऐसे निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव संसार में अनंत काल तक रुकते हैं। तो क्या करना कि द्रव्य अपेक्षा से मैं शुद्ध हूँ, पर्याय अपेक्षा से मैं अशुद्ध हूँ, और ये पर्याय संबंधी जो अशुद्धता है इसे दूर करने का उद्यम करना, और इसके लिए जो जो सहायक हैं, व्रत, उपवास, संयम, नियम, शुभ भाव के लिए शास्त्र अभ्यास इत्यादि जो जो सहायक है वो कार्य भी करना चाहिए। समझ में आ गया? जहाँ जहाँ जो जो योग्य है वो कार्य करना वहाँ उचित है। अशुभ प्रवृत्ति में जाने से अच्छा शुभ में लगो, और जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने वहाँ शुभ को भी त्याग करके शुद्धोपयोग में स्थिर हो जाओ। इसी से आत्मा का कल्याण होगा। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।